की टेक्सटाइल बंद हो जाएगी। महबूब आका से गद्दारी करके गंदम जमीन उगाना छोड़ दे तो किधर जाओगे? मुस्तफा के नाम पर मुल्क मिला, हुजूर की इज्जत के लिए खड़े हो जाओ। हमने शेखुपुरा के बड़े इज्तिमा में कहा, इमरान खान नबी की इज्जत के लिए तुम खड़े हो जाओ। 100 रुपए की रोटी भी कौम खा लेगी, तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी। लेकिन उसके बाद डटने का नतीजा नहीं दिखाया गया। नतीजा यह दिखाया 26 लोग उस शाह के मुस्तफा रहमतुल लिल आलमीन मस्जिद से निकले, गोलियों का निशाना बना दिए गए। 1 साल के बाद जेब से खत निकाल के कहते हो मुझे अमेरिका ने धमकी दी, मेरी हुकूमत को अमेरिका ने गिराया, मैं अमेरिका के मुकाबिल खड़ा हूं, यूरोपीय यूनियन के मुकाबिल खड़ा हूं। पाकिस्तान के मुसलमान पूछते हैं, जब ताजदारे मदीना की बात आई, रियासत मदीना के हुक्मरान खामोश क्यों थे? इसका मतलब है तुमने ज़ात पर फौकियत पाक पैगंबर को नहीं दी है। हम कल भी मुस्तफा के रोजे के साथ थे, हम आज भी मुस्तफा के रोजे के साथ हैं। मत बताओ हमें अमरीका अमरीका, साढ़े नाल वध कोई अमरीका ना लड़े आवे ते बैठते आवे। हमें बताते हो अमरीका क्या है? अमरीका से पूछो हम कौन है। ये अपने इन बताओ, ये टट्टू टैरवों को अमरीका क्या है? अमरीका से पूछो मुल्ला उमर कौन है। ये तेरे वदे हुसैन जिन्हां कदी गुलेल नहीं फदी, असा वो लोग हैं जिन्हां उन्हां दे हेलीकॉप्टरां दे नाल पिंगा पा छोड़िया। पाइयां कोई नहीं पाइयां। ये हमें अमरीका शमरीका ना बताओ। लोगों के लिए बड़ी ताकत होगा। 20 साल पहले जब अमरीका अफगानिस्तान पर आया, लोगों ने कहा सुपर पावर है। मौलाना आजम तारिक ने जवाब में कहा था, सुपर पावर सिर्फ अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुपर पावर सिर्फ अल्लाह, सुपर पावर सिर्फ अल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह के देश में हमें अमेरिका कोई ना बताए। हाँ ठीक है, अगर तुम्हारे करीब वो ही हैं जिनको पता नहीं है तो बता दो, प्राइमरी तक बताओगे। बता दो प्राइमरी तक बताओगे। जब प्राइमरी तक बता लो फिर बताना आगे हाई स्कूल उनको हम पढ़ाएंगे। साफ बात है, तमाम सियासी जमातों के कारकुनों से कहता हूं, अपने लीडरों की गलतियों की सफाइयां देना छोड़ दो। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबी से कहा, मैं ठीक ना चलूं तो क्या करोगे? जवाब में हुजूर का गुलाम कहता है, तुम टेढ़े हो के तो दिखाओ, तलवार की नोक से सीधा करेंगे। हजरत अमीर मुआविया ने जुम्मे के खुतबे में कहा, माले गनीमत पे हक हमारा है, जैसे चाहेंगे इस्तेमाल करेंगे। मस्जिद भरी हुई थी, बोला कोई नहीं। दूसरे जुम्मे में फिर फरमाया, माले गनीमत पे हक हमारा है, जैसे चाहेंगे इस्तेमाल करेंगे। बोला ही कोई नहीं। तीसरे जुम्मे में फिर फरमाया, माले गनीमत पे हक हमारा है, जैसे चाहेंगे इस्तेमाल करेंगे। एक बूढ़ा खड़ा हुआ, उसने कहा, मुआविया, माले गनीमत की तकसीम तो वही होगी जो रब और उसके रसूल ने की है, तेरी बात को हम मानने के लिए तैयार कोई नहीं। हजरत मुआविया खुतबा जुम्मा से फारिग हुए, इस बूढ़े को घर बुलाया। लोगों ने कहा, बाबे की याद जान गई, जिंदगी का आखिरी दिन है। जब बाहर निकला तो इनामात और इकरामात से भरा हुआ था। पूछा, बाबा बात क्या हुई? कहा, मुआविया ने मुझे बुलाकर कहा, 2 जुम्मे मैंने गलत बात कही, जवाब में बोला कोई नहीं। तीसरे जुम्मे तू बोला तो मैंने शुक्र अदा किया कि मुस्तफा ने फरमाया, उस बादशाह से रब राजी है जिसके मानने वाले सही रास्ता बताएं। तो मैं तो 2 जुम्मे परेशान हो गया।
कि मैंने गलत बात कही और आगे से बोलने वाला भी कोई नहीं। ऐसा तो नहीं है कि रब नाराज है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जिन अकाबरीन के साथ ताल्लुक है, हमारा जिन दरसगाहों से ताल्लुक है, वहां पर बात मिजाज की नहीं, वहां पर बात कुरान की बताई जाती है। वहां पे बुनियाद झूठे की रिवायत नहीं, वहां पे बुनियाद कुरान की आयत होती है। इसलिए मैं कहता हूं, सियासी जमातों के कारकुनों, अपने क़यादत की गलतियों को दुरुस्त बनाकर पेश करके अपनी आखिरत को बर्बाद करना छोड़ दो। मेयार बनाओ कमली वाले आका को। अपने लीडरों से कह दो, जहां तक तू मुस्तफा का वफादार है मियां, हम तेरे साथ हैं। और जिथू तू कन्नी मरोड़ी नहीं, सानू तेरी लोड़ कोई नहीं। 50,000 साल दे दिन शिफात तो मुस्तफा ने करनी। लेकिन ये मर्ज फैलता जा रहा है, यहां तक कि मस्जिद नबवी की बात आई, लोगों ने मस्जिद नबवी को पीछे कर दिया, तावीलें करने लग गए। करीब के अरसे में होने वाली मस्जिद नबवी की बेहुरमती हो या उससे पहले जिंदाबाद और मुर्दाबाद के लगाए जाने वाले नारे हो, सबकी मुजम्मत करनी चाहिए। और ये बुखार जो दिमाग पे आ गया ना, बुखार, और इस बुखार के आ जाने पर अगर किसी को ये हो कि एक दिन उतर जाएगा, उससे शिकवा नहीं है। जो बुखार के इंतहा पर मौत की बजाय जिंदगी सोच के बैठा हो, उसकी फिक्र करनी चाहिए। और सोच ये है 200 रुपए का पैकेज लगवाएंगे और इनकलाब आ जाएगा। मुझे बताओ, जब 44 मुल्क मिल के आए, उन्होंने सजदे किए थे या पैकेज लगवाए थे? वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, अल्लाह का कुरान कहता है जो रब पे भरोसा करे तो अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। वयर्जुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह उसकी मईशत को वहां से मजबूत करता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। पिछले हफ्ते बजट पेश किया है उन्होंने, अपनी महसूलात पर पेश किया है, बगैर बैरूनी इमदाद के पेश किया है। पहले बजट में ही अपने मुल्क को खुद कफील बनाने वालों ने सबसे पहले हमें और उसके बाद दूसरे मुस्लिम ममालिक को यह बता दिया, जो दर दर पे झुकता है वो रब का नहीं रहता। रब के सामने झुक जाओ, रब दुनिया से तुम्हें बेनियाज कर देगा। मिफ्ता इस्माइल साहब पहुंचे हुए हैं IMF से डील करने के लिए, और कुरान उनको कहते हैं तुहाडे सक्के नहीं हो सकते, और ये वहां जाके कहते हैं हम तुम्हारे वफादार हैं। और इस वक्त जिद और अना की दलदल इतनी गहरी हो चुकी है, बतौर एक मुसलमान जिम्मेदार पाकिस्तानी के मुझे तशवीश है कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में जो अना और जिद का माहौल पैदा हो चुका है, खुदा न खास्ता इस जिद, हट धर्मी और अना के नतीजे में कहीं मेरा मुल्क दिवालिया ना हो जाए। और अगर खुदा न खास्ता आने वाले चंद दिनों में मेरा मुल्क दिवालिया होने की तरफ जाता है, तो श्रीलंका के लोग हमसे बेहतर है, उनको अपने चोर डाकू का पता तो है। हम तो इस दोराए पे खड़े हैं कि मुल्क दिवालिया होने के करीब है और हमें पता ही नहीं कि हमारा मुजरिम कौन है। आधों ने अपना लीडर बनाया हुआ है, आधों ने अपना लीडर बनाया हुआ है। तुम दोनों के बच्चे बाहर रहते हैं, किसी के छोटे छोटे चले गए और किसी के पल पला के चले गए। हमें दोनों से लेना देना नहीं है। बतौर एक पाकिस्तानी के, बतौर एक इस मुल्क के शहरी के, हम सब इस कर्ब में मुब्तला हैं। कल ये लोग अपने अपने वीज़े लगवा कर दूसरे मुल्कों में चले जाएंगे,
हम पाकिस्तानी हैं, हमने इस मुल्क में रहना है। ये हमारे मुल्क को अना, जिद, हट धर्मी की वजह से जो तोड़ने की हर तरफ से साजिश हो रही है, हम इसकी मुजम्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि ये अना हट धर्मी खत्म होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? और खुदा न खास्ता अगर मेरा मुल्क गैर मुस्तहकम होता है तो ये पहला एटमी मुल्क होगा जो खुदा न खास्ता इस सूरत हाल से दो चार होगा। अगले मरहले में रोज़े अव्वल से पाकिस्तान के दुश्मन जो हमारी जौहरी कुव्वत की वजह से हर दम हमारे खिलाफ साजिशों में मसरूफ हैं, अगले ही लम्हे वो कहेंगे कि आपका मुल्क दिवालिया हो चुका है, अब आपके पास ये पोजीशन नहीं रही कि आप अपनी कीमियाई हथियारों की हिफाजत कर सकें, लिहाजा उसकी सिक्योरिटी आप अक़वाम मुत्तहिदा के सुपुर्द करें। तो इसका मतलब ये है कि हमारे मुल्क के दोनों हाथों को तेज़ी के साथ इस अना, जिद और हट धर्मी की वजह से खुदा न खास्ता काटा जाएगा। उससे पहले पहले